रामचरण रतिदायक शरणागत त्राता, प्रभु शरणागत त्राता। प्रेमानंद कहे हनुमत, प्रेमानंद कहे हनुमत, वांछित फलदाता। जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, जब इंसान बेबस होता है, तकलीफ में होता है, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, जब कोई काम नहीं आता, जब रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचता, इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, उस समय सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में जाए। एक वही शक्ति है जो आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर निकालती है। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। आज हम इस भक्त के 2 अनुभव शेयर करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके द्वारा हमारे सनातन धर्म की जानकारी मिलती है और इसी वजह से लोगों के बीच हमारे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। आज मेरे इस सच्चे अनुभव का उद्देश्य कोई अंधश्रद्धा या किसी को गलत मार्ग पर ले जाना नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार पहले से ही बहुत धार्मिक रहा है। हमारे घर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ पहले से ही होता आ रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रभु के चमत्कार देखे हैं, जिसमें से 2 ऐसे अनुभव मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जयेश भाई, हम कई बार सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, पर इस बार प्रभु की कृपा को हमने बहुत करीब से अनुभव किया, जिससे प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। अब बात करते हैं मेरे पहले अनुभव की। ये बात 2019 की है। मेरा बेटा जो 12th में पढ़ता था, उसका रिजल्ट आया और जब हमने रिजल्ट देखा तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई, क्योंकि मेरा बेटा 12th के बोर्ड रिजल्ट में 3 विषयों में फेल हो गया था, जो बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही रैंकर रहा है। अगर उसके मार्क्स कम आते तो भी समझ में आता, पर फेल होना, वो भी 3 विषयों में, हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। फिर हम गांधीनगर गए पेपर रीचेकिंग के रिक्वेस्ट के लिए, तो वहां पेपर देखकर हम चौंक गए कि मेरे बेटे ने सब सही और सच लिखा था, तो उसे 3 विषयों में फेल क्यों किया गया। फिर हमने वहां के टीचर से खूब चर्चा की इस बारे में। मेरे बेटे ने भी उनसे कहा कि सर, आप खुद सारे क्वेश्चंस के आंसर चेक करवा लीजिए, और अगर मैं सच हूं तो मुझे फेल करने के बजाय आप मुझे ज्यादा नहीं पर पासिंग मार्क्स दे दीजिए, ताकि मेरा पूरा साल ना बिगड़े। लेकिन टीचर को पता चल गया कि हम सच कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें नम्रता पूर्वक कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे तो केस कर सकते हैं। ये सुनकर हम बहुत निराश हो गए, क्योंकि हम बहुत उम्मीद लेकर गए थे और हम घर वापस आ गए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने बेटे को डिप्लोमा करने को कहा। फिर 2 से 3 दिन बाद अचानक हमने सारंगपुर हनुमान दादा के पास जाने के बारे में विचार किया। सारंगपुर वो ही जा सकता है जिसे दादा खुद बुलाते हैं, इसलिए दूसरे ही दिन मैं और मेरी पत्नी सारंगपुर दादा के दर्शन करने पहुंच गए। हम हनुमान दादा को देखकर ही रो पड़े और उनसे कह दिया कि प्रभु, अब जो करना है आपको ही करना है। प्रभु के दर्शन करके हमारा मन थोड़ा हल्का हो गया और प्रभु का आशीर्वाद लेके हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ, उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि पापा, मुझे डिप्लोमा नहीं करना है, मैं फिर से 12th की परीक्षा दूंगा। हमने उसके निर्णय को बहुत सपोर्ट किया और उसने 2020 में 12th की परीक्षा दी और प्रभु की कृपा से वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया। मेरे बेटे को भी हनुमान दादा पर श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए हमने उसे विदेश भेजने का निर्णय लिया और प्रभु की कृपा से उसने IELTS की परीक्षा भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दी और आज प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से वो विदेश में वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो हनुमान दादा को याद न करे। जयेश भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे बेटे को विदेश में पढ़ाई कराने का खर्चा मैं उठा नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी की कृपा से ही हमें रास्ते मिलते गए
और सब संभव हो गया। आगे का खर्चा कहाँ से लाऊंगा पता नहीं, पर मुझे मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास है कि वो ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अब बात करते हैं मेरे दूसरे अनुभव की। ये बात सितंबर 2020 की है, जब मेरे परिवार में सिर्फ मुझे छोड़ के माता पिता, पत्नी और बेटे को कोरोना हो गया था, जिसमें मेरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मैंने कई हॉस्पिटल्स में फ़ोन किया, पर कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था। घर में 4 कोरोना पेशेंट और उनका ध्यान रखने के लिए मैं अकेला था। उस वक्त मैं बहुत डर गया था। फिर मैं शाम को पास ही के हनुमान जी के मंदिर गया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमें बचा लीजिए, सब अच्छा कर दो प्रभु, सब अच्छा कर दो। प्रभु के सामने विनती करके मैं घर आ गया और सो गया। जयेश भाई, अगली सुबह आप मानोगे नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों की सेहत में सुधार आने लगा। ये सब देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी। उनकी भी सेहत में सुधार दिखने लगा और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब ठीक हो गए। मंदिर जाकर मैंने प्रभु को खूब धन्यवाद किया। जयेश भाई, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। बस मेरी एक ही कामना है कि ऐसे ही प्रभु की कृपा और आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, जो भक्त प्रभु की शरण में जाता है और सच्चे दिल से प्रभु के दरबार में मदद की गुहार लगाता है, तो प्रभु कभी उसे निराश नहीं होने देते। प्रभु उस भक्त को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।